हेलो वॉरियर, वेलकम टू आवर चैनल अमेजर 999। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के प्लम पुडिंग मॉडल की। भाग 1। परमाणु की संरचना को समझने के लिए एक परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल पूरी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडलों में से एक था। हालांकि परमाणु संरचना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई प्रयोगों ने आश्चर्यजनक रूप से भिन्न परिणाम दिखाए। वे प्लम पुडिंग मॉडल का खंडन कर रहे थे। इसने दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों को एक परमाणु की संरचना पर पुनर्विचार करने और इसे फिर से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। 1911 के आसपास एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध सोने की पन्नी का प्रयोग किया। ऐसा उन्होंने परमाणु की संरचना को समझने के लिए किया। यह प्रयोग रदरफोर्ड ने हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन के साथ किया था। उन्होंने जो प्रयोग किया वह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक सफलता थी, जिसने उन्हें परमाणु की संरचना को अधिक सटीक तरीके से समझने में मदद की। उनके प्रयोग का सेटअप इस तरह दिखता था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने अल्फा कणों के एक स्रोत का उपयोग किया जो एक बहुत छोटे स्लिट के साथ शीशे के कंटेनर में बंद था। अल्फा परमाणु का क्या मतलब है? अल्फा परमाणु एक तत्व है जिसमें समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इसमें इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं। उदाहरण हीलियम परमाणु, हीलियम के 2 परमाणु क्रमांक होते हैं। यदि हम 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों को हटा दें तो यह अल्फा कण या परमाणु बन जाता है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि अल्फा कण केवल एक छोटे से छिद्र से बाहर निकले और एक सीधी रेखा में यात्रा करे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अल्फा कणों का चयन क्यों किया? खैर, अल्फा कण उच्च ऊर्जा वाले थे और साथ ही भारी भी थे। इसलिए यदि हम कहते हैं कि परमाणु सकारात्मक रूप से आवेशित कणों के पुडिंग की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को एम्बेडेड किया गया है, तो कण सीधे इसके माध्यम से गुजरेंगे। यह स्पष्ट है क्योंकि भारी कण परमाणु की हल्की हल्की संरचना को भेदकर उसमें से निकल जाएंगे। रदरफोर्ड ने यही सोचा था। इस कारण से प्रोटॉन की तुलना में उनके अधिक द्रव्यमान और ऊर्जा ने उन्हें प्रयोग के लिए अल्फा कण चुनने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बहुत पतली सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया जिस पर अल्फा कण बमबारी करेंगे। उसने सोने की पन्नी क्यों चुनी? ठीक है, वास्तव में एक पतली सोने की पन्नी में लगभग 1000 परमाणु होने का अनुमान लगाया गया था। कम परमाणु, अधिक सुविधाजनक प्रयोग अंत में होगा। क्या हम इस वृत्ताकार बैंड को यहाँ एक अंतराल के साथ ढूंढने में सक्षम है? यह क्या हो सकता है? खैर, यह स्क्रीन है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो हमें विकिरण का पता लगाने में मदद करेगी। इसका मतलब है कि जब भी अल्फा कण इससे टकराएंगे तो स्क्रीन चमक उठेगी या फ्लोरोसेंट रोशनी का उत्सर्जन करेगी। इस तरह अल्फा कणों के ट्रैक का पता लगाया जा सकता है। अब हम यह समझने के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि प्रयोग कैसे काम करता है। इस बॉक्स में मौजूद तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित हुए थे। ये सीधे गोल्ड फॉइल से टकराते हैं। अब आदर्श रूप से क्या होना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं, थॉमसन के मॉडल ने सुझाव दिया कि एक परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है जिसके अंदर नकारात्मक इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। इसका मतलब है कि यह उम्मीद की जाती है कि अल्फा कण परमाणुओं के बीच से गुजरेंगे और सीधे डिटेक्टर से टकराएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा कणों का द्रव्यमान सकारात्मक आवेशों के द्रव्यमान से भारी होता है। इसका मतलब है कि उन्हें सीधे परमाणु से टकराना चाहिए और इसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, केवल बहुत छोटा। इस मामले में विमानन शायद स्वीकार्य होगा, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा देखा? वास्तव में नहीं। अप्रत्याशित परिणाम पाकर वह चकित रह गया। उन्हें क्या परिणाम मिले? उन्होंने पाया कि अधिकांश तेज गति वाले अल्फा कण सीधे पन्नी से होकर गुजरे और डिटेक्टर से टकराए। हालांकि कुछ कण छोटे कोनों से विक्षेपित हो गए और अंत में उसके विस्मय के लिए कुछ अल्फा कण भी पलट गए। अब यह कैसे संभव हो सकता है? इन 3 अवलोकनों ने रदरफोर्ड को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके पास जो निष्कर्ष था उसके आधार पर प्लम पुडिंग मॉडल वास्तव में सही नहीं है। उन्होंने परमाणुओं की संरचना की व्याख्या करने वाली नई परिकल्पना को सामने रखा। उनके निष्कर्ष क्या थे? आइए रदरफोर्ड के निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नए परमाणु मॉडल पर। प्लम पुडिंग मॉडल एक्सपेरिमेंट वीडियो के भाग 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बने रहें।